क्वेश्चन नंबर 1, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे कि चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। मान के चलिए पहले चीनी 100 रुपये की आती थी, वृद्धि के बाद यानी 20% वृद्धि हुई है तो उसके बाद ये 120 रुपये की आएगी। हमसे कहा है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत कटौती करनी चाहिए, तो 120 से हमको वापस 100 पे जाना है, तो यानी कि 20 की कमी करनी चाहिए। कहाँ से करेंगे, इसी 120 से करेंगे। 120 को लिखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 20 से कटेगा ये 6 टाइम्स, 2 से कटेगा 50 टाइम्स और 2 से कटेगा 3 टाइम्स। 3 का 50 में डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 16 से 2/3%, यानी कि हमको 16 से 2/3% की कटौती करनी पड़ेगी, इसमें अतिरिक्त कोई वृद्धि ना हो। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। मान के चलिए पहले जो तेल आता था वो 100 रुपये का आता था, 25% वृद्धि के बाद वो 125 रुपये का आएगा। अब हमसे कहा है कि इसके बजट को बनाए रखने के लिए परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। तो देखिए 125 से हमको 100 करना है तो कितना कम करना पड़ेगा, 25। तो कहाँ से करेंगे, 125 से ही कम करेंगे। इसको रखिए नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 25 से 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 20 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 20% की कमी करनी चाहिए। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। सबसे पहले 33.3 का फ्रैक्शन बनाते हैं। इसका जो फ्रैक्शन होता है 1/3। क्वेश्चन में कहा है ए का वेतन है वो बी से कम है, तो नीचे वाली वैल्यू आपकी बी हो गई। तो बी का वेतन अगर यूनिट में 3 है तो 33.3% कम है, यानी कितना कम है, 1 कम है। ए का कितना कम है, 1 कम है। तो ए कितना हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, और नीचे कितना हो गया, 3। नीचे वाली है आपकी बी और ऊपर वाला हो जाएगा आपकी वैल्यू ए। तो ए का वेतन हो जाएगा यूनिट में 2 और बी का वेतन हो जाएगा यूनिट में 3। अब क्वेश्चन में हमसे आगे कहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे जो बी का वेतन है वो ए से कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, ए से। जिससे ज़्यादा होता है उसको रखते हैं नीचे, यानी 2 को रखिए नीचे। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 2 से इसको काटेंगे तो 50% आ जाएगा, यानी कि जो बी का वेतन है ए के वेतन से 50% ज़्यादा है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पंखे के मूल्य में 40% कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 और ब्रैकेट के बता दीजिए %। कमी को हम मान लेते हैं x और वृद्धि को हम मान लेते हैं y। कमी को हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो x के स्थान पर लिखते हैं माइनस के 40 प्लस y का है 50 प्लस, और ये हो जाएगा माइनस के 40 और y की जगह पे 50 अपॉन 100। माइनस के 40 है और ये प्लस के 50 है, ये कितना हो जाएगा, प्लस के 10। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, ये हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि माइनस के 20, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 10%। अगर ये माइनस में आता है तो आपकी कमी हो रही है, अगर प्लस में आता तो वृद्धि हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रश्न को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 40% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो होता है 2/5, और 50% का बनाएंगे ये होता है 1/2। तो हमारी इनिशियल वैल्यू पहले 5 थी, 2 कम हो गई, 5 में से 2 कम हो गई तो कितना बचा हमारा 3, और नीचे हो गया हमारा 5, ठीक है। पहले इनिशियल वैल्यू 2 थी, अब ये 1 बढ़ गई, यानी कि वृद्धि हो रही है तो 1 बढ़ गई। ऊपर कितना हो गया 3, नीचे कितनी है 2 ही है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 10। तो आपकी वैल्यू 10 थी, 10 से 9 हो गई, यानी कितना कम हो रही है, 1 कम हो गई। पहले 10 थी फिर 9 हो गई, यानी 1 कम हो गई। कहाँ से हुई है, 10 से ही। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का।
10 से इसको काटेंगे तो 10 टाइम्स कर जाएगा, 10% की कमी आ रही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी संख्या को 10% घटाया जाता है और फिर उसे 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। कमी को हम मान लेते हैं x और वृद्धि को मान लेते हैं हम y। ठीक है, कमी के लिए माइनस का सिंबल लगाएंगे, यानी कि माइनस के 10 प्लस 10 प्लस माइनस के 10 गुणा 10 अपॉन 100। प्लस का 10 और माइनस के 10 कट गए, ये हो गया आपका 0 और 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, ये कितना हो जाएगा माइनस के 1। तो ये 0 में से माइनस के बन जाएंगे माइनस के 1% और माइनस का आएगा तो यानी कि कमी हो रही है, तो हम 1% की कमी हो रही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो होता है 1/10 और इस वाले 10 का ही बनाएंगे तो 1/10। तो पहले जो इनिशियल वैल्यू थी आपकी 10 थी, एक की कमी हो रही है, क्या हो रहा है घटाया, यानी कि एक कम हो रहा है, तो ऊपर हो जाएगी 9 और नीचे हो जाएगी 10। अब देखिए दूसरी बार बढ़ाया है, पहले 10 थी इनिशियल वैल्यू, अब एक बढ़ गया तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 11, नीचे कितना है 10। इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए, ऊपर का ऊपर हो जाएगा 99, नीचे का नीचे कराएंगे तो 100। अब देख सकते हैं पहले आपकी 100 थी वैल्यू, अब 99 हो गई, यानी कि कम हो गई है। कितनी कम हो रही है, एक कम हो रही है, कहाँ से 100 से ही हो रही है। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कितना आ रहा है 1% की कमी हो रही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है। क्वेश्चन में दिया कि इनके जो वेतन का योगफल है वो कितना है 43,000। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो इसकी सेविंग कितनी रही होगी, 95% खर्च कर रहा है, यानी कि 100 रुपये कमाता होगा, 95 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी रही होगी 5%। इसी प्रकार बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, अगर 100% कमाता है 80% खर्च कर देता है तो इसकी जो सेविंग रही होगी 20% रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन में हमको यहाँ पे साफ साफ दिया है कि उनकी बचत समान है, यानी कि दोनों की जो बचत है यानी सेविंग है वो इक्वल है। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए ए की वेतन का हम क्या करते हैं, सीधे सेविंग निकाल लेते हैं। ए की वेतन का कितना 95% खर्च कर रहा है तो सेविंग कितनी रही होगी 5%, और बी के वेतन का 80% यानी 80% खर्च कर रहा है तो इसकी सेविंग कितनी रही होगी 20% रही होगी। ठीक है, हमसे कहा इनकी बचत समान है तो ये इनकी बचत हो गई, तो इसको इक्वल कर देते हैं। यहां से हमारा इनकम का रेशियो निकल जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। यहाँ से ए और बी का रेशियो बनाएंगे तो ये ए बी मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल यहाँ रहेगा 4 और 1 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि इनके इनकम का रेशियो बन गया 4/1। तो यहाँ लिख लेते हैं ए और बी, ए का है 4 और बी का है 1। तो इन दोनों के जो यूनिट है इनकम की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 4 और 1 5। 5 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, इन दोनों की कितनी है 43,000 रुपये। आप इसके इक्वल रख दीजिए 43,000। अब देखिए 5 यूनिट की वैल्यू 43,000 है, हमें 1 यूनिट की निकालनी है, तो 5 का इसमें हम डिवाइड दे देंगे तो कितनी टाइम चला जाएगा 8600 टाइम चला जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 8600 रुपये हो जाएगी। हमसे किसकी पूछी है, ए का वेतन पूछा है, तो हम ए में मल्टीप्लाई करा देते हैं। ए की यूनिट कितनी है 4, इस 8600 का ए की यूनिट में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 34,400, यानी कि जो ए की इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी 34,400। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है। ए और बी के वेतन का योगफल 45,000 है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, बी 70% खर्च करता है।
उनकी बचत समान है, तो बी का वेतन कितना है? तो देखिए ए 85% खर्च कर रहा है तो इसकी सेविंग रही होगी 15%, और बी 70% खर्च कर रहा है तो इसकी सेविंग रही होगी 30%। हमसे कहेंगे कि बचत क्या है, समान है, तो ए के वेतन का 85% खर्च कर रहा है तो सेविंग कितनी रहेगी, 15%, बराबर है किसके, बी के वेतन के। बी 70% खर्च कर रहा है तो इसकी सेविंग कितनी रही होगी, 30%। यहाँ से हम क्या करते हैं, इनकम का रेशियो बन जाएगा, यहाँ से परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, ठीक है। तो ए बी मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये रेशियो हो जाएगा 2:1 का हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा हमारा, ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। अब देखिए हमसे कहेंगे कि वेतन का योगफल कितना है, 45,000, यूनिट में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कितना, 3 यूनिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45,000, यानी टोटल है दोनों का, तो इसके एक को लग दीजिए 45,000। 3 यूनिट की वैल्यू 45,000 है, तो 1 यूनिट की निकालेंगे तो 3 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, कितनी टाइम चला जाएगा, 15,000 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 15,000, तो हमसे बी की पूछी है, बी का वेतन कितना है, तो बी में इस 15,000 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो बी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 आ जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15,000, तो बी की यूनिट कितनी है, 1। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तदनुसार डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? आपसे क्वेश्चन में टोटल वोट पूछा है, तो टोटल वोट मान लेते हैं हम कितने थे, 100 थे। इसमें एक जीतने वाला होगा, एक हारने वाला होगा, यानी कि एक विनर होगा, दूसरा लूजर होगा। क्वेश्चन में आपसे कहा है जीतने वाला 60% मत लेके आता है और 1600 मतों से जीत जाता है, यानी 100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही आएगा। जीतने वाला 60 लेके आया है, तो हारने वाला कितना ले गया होगा, 40 लेके गया होगा। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है 1600 मतों से जीत गया, तो जीतने वाला देखिए पहले हारने वाले से कितनी यूनिट से जीता है, यहाँ पे ये 20 यूनिट से जीत गया है, और क्वेश्चन में कितनी यूनिट, क्वेश्चन में कितने से जीता है, 1600 से। आप इसके एक को लग दीजिए, 20 यूनिट की वैल्यू 1600 है तो 1 यूनिट की निकालेंगे, 20 यूनिट की वैल्यू 1600 है तो 1 की निकालेंगे, तो 20 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम चला जाएगा, 80 टाइम चला जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 80 हो गई। आपको चाहिए टोटल वोट, टोटल वोट कितने हमारे 100 यूनिट है, तो 100 में भी क्या करें, 80 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल वोट हमारे, 8000 हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन में आपसे जीतने वाले की पूछता तो हम क्या करते, इस 80 का मल्टीप्लाई इसमें करा देते, तो हमारे हो जाते 4800, यानी कि जीतने वाला 4800 ले जाता। अगर क्वेश्चन में हमसे हारने वाले की पूछता तो हम इसमें मल्टीप्लाई करा देते 80 का, तो कितना हो जाता 8 चौक 3200, यानी हारने वाला 3200 लेके आता, लेकिन हमारा आंसर कितना है, 8000। नंबर 9, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों का नुकसान हुआ, वेद मतों की संख्या कितनी थी? आपसे क्वेश्चन में वेद मत पूछा है, तो हम मान लेते हैं वेद मत हमारे पास कितने थे, 100 थे। इसमें एक जीतने वाला होगा, एक हारने वाला होगा, यानी कि एक विनर होगा, दूसरा लूजर होगा। अब आपसे कहा है कि 38% मत प्राप्त किए हैं और 72 मतों से हार गया है वो, यानी कि 38% मत प्राप्त किए तो ये हारने वाला होगा। अगर हारने वाला 38 लेके आए तो 100 में से 38 को लेस कर दीजिए, कितना होगा 62, तो जीतने वाला कितने लेके आया होगा, 62 लाया होगा। 100 में से 38 को लेस कर दिया तो कितना आ गया, 62। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है तो ये 7200 मतों से हारा है, तो यहाँ पे देखिए कितनी यूनिट से आ रहा है, पहले यहाँ पे ये 38 लेके आया हारने वाला, जीतने वाला 62 लेके आया, तो 62 में से 38 को अगर हम लेस करते हैं तो कितना जाएगा, 24, यानी कि हारने वाला 24 यूनिट कम लेके आया है, 24 यूनिट कम लेके आया। और क्वेश्चन में कितना कम लेके आया, 7200। आप इसके इक्वल रख दीजिए, 24 यूनिट की वैल्यू 7200 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की निकालेंगे, 24 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, 24 का इसमें डिवाइड देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 300। तो एक यूनिट की वैल्यू 300 हो गई। आपसे पूछा है कुल वेदमत, वेदमत कितने माने हमने, 100, तो 100 में मल्टीप्लाई करा दीजिए 300 का, तो कितने हो जाएंगे वेदमत हमारे, 30,000। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन में आपसे जीतने वाले की पूछता तो हम इसमें भी मल्टीप्लाई करा देते 300 का, तो हमारा कितना हो जाता है, ये 18,600 हो जाता।
यानी जीतने वाला 18,600 लेके आया। अगर हारने वाले की पूछता तो 300 का इसमें मल्टीप्लाई करा देते, तो ये कितना हो जाता हमारा 11,400। तो हारने वाला 11,400 लेके आया। क्वेश्चन नंबर 10, एक इंजीनियर छात्र को पास होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से फेल हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? तो हमसे इसका पूर्णांक पूछा है। तो देखिए 5% दे रखा हमको, कितना है 36%, यानी पास होने के लिए हमको 36% अंक चाहिए। लेकिन हमने दिया है कि उसने 53 अंक प्राप्त किए हैं और 37 अंकों से फेल हो गया है। अगर हम इसको ये 37 अंक और दे दें तो ये पास हो जाएगा। 5% हमको दे रखा है, क्योंकि ये 53 अंक फेल वाले हैं, तो हम 53 में इन 37 को ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यानी 5 नंबर आ जाएंगे ये। तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। 1% की निकालेंगे तो 90/36। और आपसे पूछा क्या है, अधिकतम अंक पूछा, यानी पूर्णांक पूछा है। तो पूर्णांक क्या होता है 100% होता है, 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब इसको डायरेक्ट काट लेते हैं। ये 18 से कट जाएगा 2 टाइम्स, ये 18 से कट जाएगा 5 टाइम्स, ये 2 से कट जाएगा 50 टाइम्स, और 5 का 50 में गुणा कराएंगे 250। यानी कि इसके अधिकतम अंक कितने थे 250 थे। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, एक इंजीनियर छात्र को पास होने के लिए 24% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 61 अंक मिलते हैं और वह 29 अंकों से फेल हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? तो देखिए 5% दे रखा हमको, कितना है 24%, ये 5% है आपका, 24% दे रखा है कि 24% में पास हो जाएगा। जबकि उसे 61 अंक मिले हैं और 29 अंकों से फेल हो गया है, यानी 61 अंक तो मिलते हैं और 29 अंकों से फेल हो जाता है। अगर हम इसको ये 29 अंक और दे देते तो ये पास हो जाता। तो 61 में 29 को आप ऐड कर दीजिए, तो 61 में 29 को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यानी कि 90 पे ये पास हो जाता। तो 5% की वैल्यू पास के इक्वल हो गई। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 90/24। तो आपसे पूछा अधिकतम अंक, अधिकतम होते हैं 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये 6 से कट जाएगा 4 टाइम्स, ये 6 से कट जाएगा 15 टाइम्स, ये 4 से कट जाएगा 25 टाइम्स, और 25 का 15 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 375, यानी कि 375। यानी अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे आपके 375। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।